एक बार आप लोग तो गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम कंटिन्यू पॉलिटी का सीरीज चला रहे हैं और ये पॉलिटी जो है किसी भी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि यूपीएससी बीपीएससी जितना भी सारा एग्ज़ाम है पॉलिटी से संबंधित सारे एग्ज़ाम में ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। तो हम प्रस्तावना की तरफ चल रहे थे और प्रस्तावना में हमने जिक्र किया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस बात था, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न करवा दिए थे। अब समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है इसको जानते हैं, ठीक है। समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जानेंगे समाजवादी क्या है और किस तरह से हम इसे प्रयोग में लाते हैं। आइए तो सबसे पहले समाजवादी क्या होता है इस बात की चर्चा करते हैं। तो समाजवाद जो है एक प्रकार की विचारधारा है। ये विचारधारा है भाई, इसके अंतर्गत क्या क्या समाहित है? तो समाहित है संपत्ति का समाज में वितरण होना चाहिए, यानी संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। दूसरा है समानता होना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए। समाजवाद का मतलब ये होता है, यानी किसी का शोषण ना हो। अब देखिए व्यवहारिक रूप में समाजवाद जो है दो आधारों पर विकसित होता है, एक मार्क्सवाद और एक लोकतांत्रिक समाजवाद। अब मार्क्सवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है और भारतीय समाजवाद क्या है, इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो आप देखिए, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समाजवाद की परिभाषा से, डिफिनीशन की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनीशन में लिखिए समाजवाद एक विचारधारा है। लिखिए आप मेरे साथ, समाजवाद एक विचारधारा है तो ऐसी विचारधारा है भाई तो जिसके महत्वपूर्ण तत्व है, जिससे महत्वपूर्ण पहलू है तत्व है, वो कौन कौन से पहलू है सर? तो आपका पहला जो पहलू होता है, पहला पहलू क्या है उसको देखते हैं। तो आप भी लिखिए, तो नंबर ए पहला पहलू ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, संपत्ति का समाजीकरण है। समाजवाद में तो यहाँ होना है संपत्ति का समाजीकरण। लिखिए संपत्ति का समाजीकरण, यानी समाज में संपत्ति बंटना चाहिए, अगर नहीं बंटता है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ठीक है। दूसरा जो है समानता होना चाहिए, समाज में तो क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। आप भी हमारे साथ इसी प्रकार से लिखिएगा। तीसरा होना चाहिए मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण, वर्गों का कल्याण। चौथा तत्व है शोषण की समाप्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शोषण की समाप्ति। तो ये कितने पहलू हो जाए? 4 पहलू हो जाए। तो संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए, समानता होना चाहिए, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए और क्या होना चाहिए? संपत्ति का समाजीकरण तो बोल ही दिए ऑलरेडी। तो इस तरह से 4 विचारधारा हैं और जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आप ले लीजिएगा एक सेट आता है पॉलिटी का घटना तंत्र, जिसमें यूपीएससी बीपीएससी एमपी पीसीएस यानी कि टोटल ऑल ओवर पीसीएस का क्वेश्चन उसमें दिया रहता है। जब आप बनाइएगा तो पता हो जाएगा हमने क्या पढ़ाया, क्या सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, इस चीज़ का एहसास हो जाएगा उसमें, तब आप हमें बताइएगा। चलिए तब आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्या है भाई? समाजवाद। व्यवहार में समाजवाद के कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार में समाजवाद कितने प्रकार से होते हैं, इस चीज़ की हम चर्चा हम करेंगे। तो आइए करते हैं। व्यवहार में समाजवाद लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए, हम दे देते हैं व्यवहार में समाजवाद। क्या है? व्यवहार में समाजवाद। आइए अब व्यवहार में समाजवाद क्या है, कितने प्रकार से होते हैं? तो 2 प्रकार से होते हैं ये।
अब तो ये कौन से होते हैं भाई। तो अगर पहला हम देखना चाहें यहाँ से, अगर पहले देखने की अगर हम कोशिश करते हैं तो पहला क्या हो जाएगा हम तो आइए, पहला जो है हमारा दो पहलू ले लेते हैं, एक तरफ इधर वाला और एक तरफ उधर वाला। लीजिए इसको हम तनी बढ़िया कर देते हैं, और ये हो गया आप तो पहला मार्क्सवाद। मार्क्सवाद तो साम्यवाद भी कहा जाता है, साम्यवाद कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा इधर इस साइड में ले लेते हैं, दो पहलू है तो आइए, दूसरा हमारा होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, आइए तो मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है इस चीज की चर्चा करेंगे। तो ये तो आप मार्क्सवाद तो देख रहे हैं नीचे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मार्क्सवाद देखने के लिए हम जो है आप तो परिभाषा लिखाएंगे। मार्क्सवाद का मतलब है साम्यवादी व्यवस्था तो ही अपनाना, लेकिन मारपीट के संपत्ति का बंटवा देना, मारपीट कर। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद है प्रेम से बंटवारा कीजिए। अब समझिए यहाँ पर दो पहलू आते हैं। एक माते 4 संतान है, सपोज कीजिए, देखिए मैं हूँ, ठीक है। अब एक बेटा चाहता है जी नहीं हम तो संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, तो वो मारपीट करता है उसके लिए। एक बेटा है प्रेम से, तो जो प्रेम से होगा, जो बेटा प्रेम से होगा वो लोकतांत्रिक समाजवाद को मानता है, और जो लक्षथोड़ी से होगा वो जो है मार्क्सवाद। तो काम दोनों तो एक ही हैं, संपत्ति का बंटवारा ही है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से बंटवारा है आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बदमाश बेटा के रूप में हम चाहे तो मार्क्सवाद आता है क्या, अगर इसको लिखना था है तो बदमाश बेटा, हम संध्या इसको दे सकते हैं, बदमाश बेटा था, बदमाश बेटा, ताकि आप तो याद रह जाते। और इधर जो आएगा ना सज्जन बेटा, सज्जन बेटा, ये समझाने के लिए आप तो चाहें, ऐसा तो उस बात नहीं है पॉलिटी में, तो ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए इसको हम एग्जाम्पल दिए। तो मार्क्सवाद लिखिए और लोकतांत्रिक समाजवाद आप देख रहे हैं, मार्क्सवाद क्या होता है तो लिखिए। मार्क्सवाद हम भी लिखते हैं, मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष, मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष और हिंसा को मानता है, और किसको मानता है, हिंसा को मानता है। वर्ग संघर्ष और हिंसा को मानता है। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद, हम यहाँ पर दूसरे पेन से लिख लेते हैं, उधर ज़्यादा नहीं है तो हम दूसरे। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद लिखिएगा, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद चुनाव, संसद कानून, संसद का कानून और योजनाबद्ध विकास को मानता है। योजनाबद्ध विकास को मानता है। आइए इस तरह से आप देखिए कि दोनों का हम अर्थ बताएं, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की कोशिश करें तो ये पूरा जो है, ये अभी जितना पूरा हम कलम चेंज करते हम लिखे, या फिर इसको हम एक बॉक्स में डालने की कोशिश करते हैं। चलिए बॉक्स में कोई बात नहीं है, बॉक्स में नहीं भी डाला तब भी बेहतर है। तो आप मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद में आप अंतर तो समझ गए होंगे, कहीं भी ये प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। अब क्या कर दिया, फिर यहाँ से यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ लिया। यूपीएससी प्री में क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन के लिए हम चल देते हैं अपने स्क्रीन स्लाइड पे, और यहाँ क्वेश्चन का बॉक्स हम बना देते हैं,
लीजिए तोस्टन था, हम बस्ट बना दिए। अब इसमें हम तोस्टन हम लिख देते हैं। आप तो तोस्टन क्या पूछा गया है स्थिति तो हम लिख देते हैं। तो देखिए तोस्टन क्या पूछा गया, तथा भारतीय समाजवाद क्या है। भारतीय समाजवाद क्या है, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनता भी है। तो देखिए तो इसमें हम अगर आंसर लिखना चाहे तो लिखेंगे भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद नहीं है। क्या भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी है? नहीं है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से निकट है। किससे निकट है? लोकतांत्रिक समाजवाद से निकट है। और भारतीय समाजवाद का स्वरूप जो है विशिष्ट है। क्या भाई है? विशिष्ट। तो देखिए हमारे यहाँ संपत्ति का संपूर्ण वितरण तो नहीं, संपूर्ण समाजीकरण तो नहीं, लेकिन अर्ध समाजीकरण है। जीवन स्तर में असमानता तो है, लेकिन बहुत कम असमानता है। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण तो है, लेकिन बहुत कम कल्याण है। यानी कि पूरी तरह से हम लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर नहीं है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हम तो विस्तार करके लिखना पड़ेगा। आप यूपीएससी अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप हमसे ले सकते हैं। अभी यहाँ पर लिखाएंगे तो काफ़ी हम तो लंबा चौड़ा एक पन्ना के आसपास हम तो लिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें तो प्रॉब्लम होगा। खैर कोई बात नहीं, आगे की तरफ हम चलते हैं। अब हमने दो शब्द तो पढ़ा दिया, लोकतांत्रिक संपन्न समाजवादी, समाजवादी हो जाए, पंथ निरपेक्ष। अब क्या आएगा? पंथ निरपेक्ष। तो लीजिए पंथ निरपेक्ष तो हम जानते हैं, किस तो जानते हैं? पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पर जो है हम पंथ निरपेक्ष की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको डिलीट मार दे थोड़ा सा। आइए पंथ निरपेक्ष। अब ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है, ये थोड़ा एक वैल्यू रखता है कि पंथ निरपेक्ष होता क्या है। जरा आ जाइए हम पंथ निरपेक्ष की चर्चा करते हैं। पंथ निरपेक्ष साधारण अर्थों में लोग इसका अर्थ जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इसका इंग्लिश जो होता है सेक्युलरिज्म होता है। अगर लिखना चाहिए तो लिख लीजिए SECULARISM, सेक्युलरिज्म। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है? सेक्युलरिज्म होता है। आइए तो देखिए अब है पंथ निरपेक्ष की हम चर्चा करेंगे, ताकि हम बता दिए हैं लोकतांत्रिक संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तीसरा वर्ड हमारा क्या है? एक वर्ड की चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये भाई पंथ निरपेक्ष क्या है, तो लिख लीजिए पंथ निरपेक्षता तात्पर्य। आइए लिखते हैं, हम आपके साथ ही लिखते हैं तो बेहतर रहेगा। लिखिए पंथ निरपेक्षता तात्पर्य ऐसे देशों से है, किससे हैं? ऐसे देशों से हैं जहां नागरिकों के बीच अराध्यता कोई धर्म न हो, अराध्यता कोई धर्म ना हो, अराध्यता क्या हो? कोई धर्म न हो। अर्थात राज्य लिखिए, राज्य धर्म के मामले में
हस्तक्षेप नहीं करता है। नहीं करता हो, ठीक है। किस यहां तक ये पंथ निरपेक्षता मोटा मोटी मतलब ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम तो बता दिए, आप तो राज्य हस्तक्षेप नहीं करता हो तो ही धर्म नहीं हो, लेकिन हमारे प्रिय दोस्त यहां पर कर दिया दरबार, यूपीएससी उठाते ले आया क्वेश्चन क्या ले आया, तो जरा आप भी सुनिए इस क्वेश्चन, तो सुन के जो है सौत हो जाइएगा। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है हमारा, आइए इसमें अभी क्वेश्चन का कलर के लिए ये ले लेते हैं। आइए क्वेश्चन लिखिए, तो जरा लिख दिया, भारत किस सीमा तक धर्मनिरपेक्ष है? क्या बोल दिया? भारत किस सीमा तक धर्मनिरपेक्ष है? भारत किस सीमा तक धर्मनिरपेक्ष है? या फिर और क्वेश्चन क्या पूछ दिया, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका का वर्णन करें। राजनीति में धर्म की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन यहां से उठा लिया। अब क्या है भाई, कहता है भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन एक्चुअली में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। क्यों भाई? तो देते हैं राम मंदिर बनवाए, मोदी राम मंदिर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या मोदी तो होना चाहिए राम मंदिर में इन्वॉल्व? नहीं होना चाहिए। तो आखिर फिर राम मंदिर में इन्वॉल्व क्यों होते हैं? क्या उन तो मुस्लिम वोट नहीं पड़ता है? तो पड़ता है। क्या तभी बोले कि हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे? नहीं बोले। तो धर्मनिरपेक्ष रह कहां गया भाई? आप देखिएगा यहां पर क्या होता है, भारत का तो कोई राज्य का धर्म नहीं है, रियल बात है, कोई धर्म नहीं है, ठीक है। सब तो अपना अपना धर्म स्वीकारने की शक्ति है। जब मौलिक अधिकार हम चलाएंगे तो कोई किसी के बीच मतभेद नहीं कर सकता है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा देश बहुधर्म होते हुए भी समरसता स्थापित है। कैसे? हम एक परिवार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सब एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ रहते हैं। इन तो नीचा ऊंचा मानने वाला सिर्फ वो दुष्कर्म लोग होते हैं जिनकी बुद्धि छोटी होती है। जैसे राजनेताओं की बुद्धि बिल्कुल छोटी होती है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाते जो है अपना वोट बैंक बना लेते हैं। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका जो है किस तरह से भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, तो बोल दे रहा जहाँ पर हिंदू वोट ज़्यादा रहेगा वहाँ पर हिंदू कैंडिडेट तो ठहरा रहेगा, जहाँ मुस्लिम वोट कम रहेगा वहाँ पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दिया जाएगा। जहाँ पर मुस्लिम का संख्या ज़्यादा है वहाँ पर मुस्लिम तो भेट ये ठहरा कर दिया जाता है। तो ये सब गलत बातें हैं। आप भी एक शिक्षित नागरिक हैं, तो इसीलिए धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें, ठीक है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम भेदभाव करते हैं, तो हम बता दें हम भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरे तरफ से किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता है। अब देखिए, जब इस क्वेश्चन तो हम जोड़ेंगे, मोटा मोटी मुद्दा हम लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए कोई लोग है क्या करते हैं भाई, चुनाव के समय चले जाते हैं, सिख तन, ईसाई तन, डोम तन, चमार तन भोजन कर लेते हैं, लेकिन वही आदमी जीतने के बाद उसी तो लात मारता है। तो क्या भारत में धर्मनिरपेक्ष रह गया? तो सही नहीं रह गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं वही बात कहूँगा जो पिछले क्वेश्चन में बोल रखा हूँ। क्या? तो चाहते हैं तो आप हमसे जो है ले हम आपको दे देंगे लिखा हुआ नोट। क्लियर है? तो हम फिर आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए। आइए
अब देखिए लोता था धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष, क्या होता है दोनों में अंतर? क्या बोला? धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। देखिए दोनों में अंतर है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। अंतर क्या है भाई? तो देखिए धर्मनिरपेक्ष, दोनों तो दो साइड लिखते हैं या लिखते हैं, एवं पंथ निरपेक्ष में अंतर। अंतर क्या अंतर है? जरा इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। अंतर कुछ भी नहीं है, लोगों की मानसिकता में अंतर है थोड़ी सी। देखिए यहां पर लिखिए, पहले आप लिखिए रिलीजियस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से रिलीजियर से हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जिसका अर्थ क्या है? जोड़ना। जिसका अर्थ क्या है? जोड़ना, ठीक है। रिलीजियर से हुआ जिसका अर्थ होता है जोड़ना। यह ईश्वर और मनुष्य को जोड़ता है। ईश्वर और मनुष्य तो जोड़ता है। कौन भाई? धर्म, ठीक है। लेकिन धर्म शब्द संस्कृत से धी शब्द से बना है। जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब तो ये असर समझ में नहीं आया, आप तो पूरा रामायण लिख दिए। तो नहीं, रामायण नहीं लिखे हैं, ठीक है, रामायण नहीं लिखे हैं। तो क्या है भाई? तो देखिए, ओह अब ये स्थिति क्या है? तो देखिए ये धर्मनिरपेक्ष जो है, ये धर्मनिरपेक्ष ये हो गया। आइए जरा इस चीज को करते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या हुआ? रिलीजियस शब्द, धर्मनिरपेक्ष का मतलब रिलीजियस शब्द। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब धारण करना। पंथ का मतलब धारण करना, पंथ मतलब धारण करना, और ऊपर जो है रिलीजियस मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाला धर्म, ठीक है। तो ये छोटा सा माइन्यूटली अंतर है, उसके बाद कोई चीज इसमें अंतर नहीं है। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, ये परीक्षा में अब तो काम में आने वाला नहीं है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ तक हमने चर्चा तीन शब्दों की कर दिया। अगर देखने की कोशिश करें तो हम एक बार दिखा देते हैं आप तो। हम भारत के लोग, प्रस्तावना तो एक बार रिवाइज कर रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक अब देखिए यहां पर हम किन चीजों की चर्चा हम कर दिए हैं। जरा इस चीज तो देखिए, इस चीज तो हम दिखाते हैं। हम भारत के लोग, इसकी चर्चा हम कर दिए हैं ऑलरेडी। भारत तो
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सभ्यता चर्चा हम कर दिए हैं। समाजवादी यहाँ इसका चर्चा हम कर दिए हैं। पंथ निरपेक्षता चर्चा अभी अभी जस्ट किए थे। और लोकतांत्रिकता तल चर्चा करेंगे, यानी हमारा तल का टॉपिक जो निकल के आएगा वो क्या रहेगा हमारा, लोकतांत्रिक। क्या रहेगा दोस्तों, लोकतांत्रिक। तो आप भी लिख लीजिए लोकतंत्रात्मक। क्या रहेगा, लोकतंत्रात्मक। और ये हमारा कल का टॉपिक हो जाएगा। आज जो है इतना ही करेंगे। यदि आप इसे समझते हैं तो एक बार वीडियो में कमेंट जरूर कर दें। आपका ये कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो धन्यवाद। यदि आप सही ढंग से आप हमसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।